हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और बाहर के मौसम की बात करूँ, ठंडा हो रखा है, गजब वाला, वही कोहरा हो रखा है बाहर। आज मैं लेट ही उठी क्योंकि बाहर कोहरा, ठंडे से हालत ख़राब हो रही है। 8 बजे के आसपास उठी मैं, आधा घंटा ही हो रहा है मुझे उठे हुए, मैंने नहाया नहीं है। बाहर का अगर मौसम में बात करूँ, कल रात भाई 9 साढ़े 9 बजे के आसपास इतना भयंकर कोहरा रखा था ना, मैं रिकॉर्ड कर रखा है, मैं दिखाऊंगी आपको। और अभी भी वैसी ही कंडीशन है, अभी भी बाहर कोहरा है। आसार है कहीं से कि धूप की एक किरण आ जाए, क्योंकि हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि धूप आएगी, बट आई डोंट नो कब तक आएगी। सुबह जल्दी उठ के, तो वैसे भी मेरे बच्चों ने तो स्कूल जाना नहीं है कि भाई मैं सुबह सब्जी हो जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पहले दिखाते हैं आज का मौसम, फिर आगे बात करते हैं। अभी ना हल्की हल्की धूप आने के आसार तो लग रहे हैं कहीं से, लेकिन मौसम अभी थोड़ा बहुत खुल गया, लेकिन सुबह से तो वही मौसम पूरा बंद था। मैं ना एक बार सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठी थी, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने मौसम देखा ना बाहर, भाई बिल्कुल बंद हो रखा था कोहरा, इतना गजब वाला रखा था ना उस टाइम पे। तो अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया, तो मैं फिर से दोबारा सो गई। तो अब पहले फटाफट से नहा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी ना मेरा नहा धोना हो गया और पूजा ही मैंने कर ली है। और नीचे गैस में रख के आई हूँ मैं आलू बॉयल होने को, क्योंकि मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल सबके फेवरेट आलू के पराठे। और वैसे तो आपको पता ही है ब्रेकफास्ट हमारा बहुत रेयर बनता है, लेकिन आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लेके जाना है मम्मी को हॉस्पिटल। मम्मी की अपॉइंटमेंट मैंने बुक करा रखी है, जो कि 11 बजे की है और 9 बज चुके हैं। तो मैंने पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, सबको ब्रेकफास्ट कराते हैं, फिर उसके बाद रेडी होते हैं, निकलते हैं। और बाहर भी ना अब हल्की हल्की मौसम मतलब खुल गया है, धूप आने लगी है हल्की हल्की, मैं दिखाती हूँ आपको। और मेरे गाल भाई कैसा रेड पड़ रखा है, फट रहा है। आई थिंक ये ब्लश नहीं है भाई, ये फट रहे गाल। और ये देखो मौसम ना हल्का हल्का खुल गया है, धूप आ रही है। मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करते क्योंकि वरना हॉस्पिटल को हो जाएंगे हम लेट। ये बर्फ जम गई इसमें। हाँ। ये हमने कल बलून में ना बर्फ जमा रखी थी, बलून फूट गया था गधे। एक बलून और है मेरे पास है? एक बलून और है, लो इसको निकाल पहले। चप्पल पहन, पहले चप्पल पहन, ठंडा और बेटा चप्पल पहन। कल क्रैक्स में ना हमें बलून मिला था, हमने बलून के अंदर पानी भर दिया था और वो इस गधे ने जाके फ्रीजर में रख दिया। उठाओ उसे, पानी पानी जाएगा वहाँ पे। तो फिर इसी का अंदर डाल पानी, दिखा यहाँ मेरे हाथ में चल। देख पूरे बलून के शेप में आ गया। ये इसको साइकिल में भी लेके आ रहा है। एक बलून और है मेरे पास, ऊपर रूम में जा, चाचा के पास जा, बोले चाचा जो बलून रखा है क्रैक्स वाला वो दे दोगा ना। ऊपर रूम में चाचा के पास जा, उसको ही। हाँ चप्पल पहन। ऊपर रूम में चाचा है, चाचा से बोलना जो यहाँ पे बलून रखा है वो दे दोगे ना, क्रैक्स वाला। मेरी भी हरकत है ना पूरी बच्ची वाली रहती है भाई। कल इसको ये कुड़बुद ना मैंने सिखाई, हमें बलून मिला था क्रैक्स में, तो ना मैंने इससे कहा कि उसका ना पानी भरता है, फिर इसने दिमाग लगाया कि इसको फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। तो ये घर जाके ना उसको फ्रीजर के अंदर रखाया और अभी उसमें पूरी बर्फ जम चुकी है, पूरी बॉल जैसी। बलून और मिल गया हमें, मिला बलून तुझे? दिखाओ इसको, ये फुलाए। हाँ। इसको भी रखोगे फिर? हाँ। अरे इसके अंदर पानी भरते हैं गधे, इसको फुलाना छोड़ना है, पानी भरना होगा ना इसके अंदर। चलो फिर आप भी इसको ही फ्रीजर में रख के आएगा तू? हाँ। उस साले क्या करेगा? तो नहीं। ओ हो गया रुक और आएगा इसके अंदर पानी। हो गया। अरे तो आ गया। तुम वापस ये क्या कर रहे हो? हेलो गाइस, एक और तामझाम बना रहे हैं। तुम ये करके रहो, तुमको मजा आ रहा है क्या? तुम का बलून रेडी कर दिया है। तुम ये कर क्या रहे हो आजकल? और एक वहाँ से दिल्ली गए हुए थे, जो कि आ चुके। कब आया तू? कल रात। कल रात को खुद से खाना बनाना पड़ा है। अरे चल हट। एक टूट जाएगा अंदर। चलो नहीं देखो कैसे। और ये देखो जो हमने बर्फ के 2 टुकड़े हो चुके हैं। नजारा तो अच्छा है।
इसको भी फ्रिज में रख दो, इसके भी जम जाएगी बर्फ। हाँ, अभी 1 घंटे में बाकी है। सर में लगेगी। हाँ भाई ये देखो खोपड़ी टूट जाएगी, तय रखना। जो लगी है ना। ओए अगर सर में लगी ना बेटा इनसे खोपड़ी फूट जाएगी, बर्फ बहुत हार्ड है। देखो देखो देखो। मलय पानी पानी हो जाएगा, क्या? पानी पानी हो जाएगा। हाँ दादी डांटेंगे। अरे यार रोड में फोड़ो। ओ भाई ये ऐसा ये ओ दादी डांटेंगी ऐसे भी। ऐड से उतारेंगे तुम्हारी। बच्चों के साथ आता तो मजे रहे, लेकिन भाई मैंने हॉस्पिटल जाना है, फटाफट से अपने काम में लगते हैं। यहाँ पे मैंने आलू छिलने आधे तो मैंने छिल दे, आधे एक तो छोटे छोटे है ना कच्चे आलू, भाई इतनी दिक्कत करे ना छिलने में, मैं इनको चाकू से छिल रही हूँ। टाइम ना 12:05 हो चुका है और 11 बजे की मम्मी की अपॉइंटमेंट थी, हम 12 ना मुझे घर पे ही बच चुके हैं। यही होता है लेट में उठने का नतीजा। तो वही मैंने मम्मी और पापा को तो ब्रेकफास्ट करा दिया, ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी कह लो, 12 बज चुके हैं। अब अंकिता और मैं बचे हैं, तो अंकिता की कॉल आई है कि पहले फटाफट से रेडी हो जाओ, फिर आके साथ में ही करते हैं। तो अब पहले 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट फटाफट से होती हूँ रेडी, एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। मैंने 10 मिनट कहा था, लेकिन मैं 5 मिनट में रेडी हो चुकी हूँ। मैंने फटाफट से पता है पूनी बना ली है, और आई डोंट नो कितने सालों बाद आज मैं ऐसे पूनी बना रही हूँ। तो पहले फटाफट से करते हैं ब्रंच और फिर निकलते हैं। अंकित भी आ गया नीचे। अभी ना हम लोग का लंच वगैरह भी हो चुका है और मैंने जैकेट वेयर कर लिया। सब पहले फटाफट से निकलते हैं क्योंकि 12:30 हो चुका है। हमेशा आ गई मम्मी, आ गई। तुम स्टार्ट करो गाड़ी, आ गई। लेट तो मैं हर जगह ऐसे पहुंचती हूँ ना, जैसे हर जगह मेरी रिश्तेदारी हो रही होगी, सब मेरा इंतज़ार करेंगे कि नहीं जब दिशु आएगी तभी हम उठेंगे यहाँ से। 12:30 हो गया मुझे, और 1:30 बजे वहाँ से डॉक्टर उठ जाता है। तो इसलिए मैंने बोल रखा है मेरे पतिदेव से, काठगोदाम तक आप हमें छोड़ दो, वहाँ से हम बाय ऑटो चले जाएंगे। सुबह से तो भाई कोहरा इतना बंद रहा था ना, और अभी आ चुकी है धूप। हम मिलवाते हैं आपको मेरे पति परमेश्वर से। और मीट माई पतिदेव जिनसे आप सुबह से नहीं मिले हैं, और मीट माई सासू माँ, इनको लेके जा रही हूँ आज इनकी फेवरेट जगह, ऑल टाइम फेवरेट, जहाँ महीने में एक आध चक्कर इनके लगते ही लगते हैं, जहाँ बिना जाए इनका मन नहीं भरता है। तो भाई इनको आज लेके चलते हैं दोबारा से। तो थैली ला रही चश्मे की। हाँ तुम एक्स्ट्रा लेके आए हो क्या? लो फिर डाल दो उसको। एक्स्ट्रा वाली लाए हो तुम? तू नहीं लाई है? वाली लाई हूँ मैं जो तुम दूसरी रख रहे थे। मैंने ख्याल नहीं रहने दो फिर। गाड़ी के ऐसे छोड़ के हम लोग ऑटो में आ चुके हैं। मम्मी पूरी पैक होकर आ रही है। जब लेट हो रही थी ना, पूरी कायनात लेट कराने में तैयार रहती है। अभी जहाँ पे पहले हॉस्पिटल था वो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, अब वहाँ जा रहे हैं हम पैदल। पहले कार से आए, फिर ऑटो से आ रहा, पैदल चल रहे हैं ऐसे। मम्मी मेरे पीछे पीछे आ रही है। फाइनली 10 मिनट पैरों की कसरत करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। और मौसम देखो भाई, पूरा कोहरा लग चुका है। जब आए तो थोड़ी बहुत तब भी धूप थी। अच्छा हुआ मैंने फैशन दिखा के जैकेट पहन ली, वरना ठंडे में भर जाती मैं। फाइनली मम्मी ने एक पर्स परचेस कर लिया अपने लिए। ये तो दीदी आपके आ गए 300 दे देना, ठीक है? धन्यवाद। ये सब दे रहा हूँ, ये 50 आप ले लो। मैं ना हॉस्पिटल से मम्मी को लेकर डायरेक्ट आ गई हूँ मार्केट की साइड। मम्मी ने मैंने आपको बड़े साइज दिखाई। मम्मी यहाँ पे ब्लाउज देखती, लेकिन मम्मी फिर घूम फिर के लाली में आ चुकी हैं। अब आप इनको नाप लीजिए, शॉल के नीचे, स्वेटर के नीचे। कितने कितने के हैं? घुमा के। मम्मी ना वैसे मार्केट वगैरह आती नहीं है, तो कभी हॉस्पिटल वगैरह आना हुआ तभी मम्मी आती है, अकेले तो मम्मी नहीं आ पाती है। तो मैंने ऐसा लेके आती हूँ। ये देखो अंदर से भी लाल पहन के आई हूँ, ब्लाउज भी लाल ही दे रही है। लाली पसंद है। ये देखो मम्मी बिल्कुल ही मम्मी सेंटा क्लॉज बन चुकी है। हाथ में देखो कैसा हो रहा हो। टेलर से अब मम्मी पूरा मैचिंग कर रही है, पेटीकोट भी और ब्लाउज भी लाल। हाँ वो तो ब्लॉग बनाती है कि बनाना ही तेरा रोजी। सही लगाओ भैया। ज़्यादा समय धूप आ गई, लेकिन आते समय भाई पूरा मौसम बंद हो रहा है। मम्मी कैसे जाती ऐसी बनी है।
मम्मी पूरी पैक हो रखी है मम्मी सर से लेके पाँव तक। फिर क्या करूं? मार्केट से निकल गया है, यहाँ जाम उसमें फंस गया, फाटक लग गया है। फैशन क्या दिखाऊं आप? कितना ही जल्दी कर लो कहेंगे तो फंस जाते हैं, यहाँ फाटक में फंस गए अब और सबसे आगे खड़े हैं। जाने के आगे तो फैशन नहीं दिखता है, मेरे को तो नहीं दिखता है। अभी तो ये देखो कारीगरी, दिमाग, ब्लैंकेट। फाइनली 1 घंटे बाद आई गई। एसी बस भी है। दिल्ली तो बाहर होंगे, जब बाहर से चले जाते हैं। इसको देखो तो क्या हो? हाँ नहीं। जाम देख रहे हो, कितनी जल्दबाजी है भाई सबको। बाइक ही बाइक, बाइक ही स्कूटी, बाइक बस। किसी को सब्र नहीं है, सबको बेचैनी, सबको जल्दबाजी। मम्मी तो चले गई आगे को, मैं ना एक चक्कर रेस्टोरेंट पे रुक गई थी और भाई ठंडा तो गजब वाला हो रखा है। पता है मेरी ठंडे से यहाँ गर्दन भी दर्द होने लगा है, पता नहीं क्यों। और जिस टाइम हम गए उस टाइम पता है मुझे लग रहा था कि मौसम खुल जाएगा और अच्छा हो मैं कपड़े डाल के नहीं आई बाहर। आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे सुबह से, क्योंकि मैं लेट उठी तो मेरे काम सारे ही लेट हो रहे थे। फिर आते आते हमने सोचा कि मार्केट भी आते हैं, क्योंकि मम्मी ना मार्केट अब नहीं जाती हैं। मम्मी को कुछ सामान मंगाना होता है मुझसे मंगवा लेती हैं, तो मम्मी अकेले मार्केट जाती भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज आ ही रखे हैं हॉस्पिटल को, तो मम्मी को ना एक चक्कर मार्केट का कराई लाती हूँ, मम्मी को घुमाई लाती हूँ मार्केट। क्योंकि भाई शौक तो है उन्हें मार्केट घूमने का, शॉपिंग करने का, लेकिन अब अकेले जा नहीं सकती हैं। तो सबसे मैंने कहा मैं ही घुमा लाती हूँ एक चक्कर, क्योंकि तभी होता है मम्मी का मार्केट को आना जब कभी हॉस्पिटल वगैरह जाना हुआ तो ही हो पाता है, वरना मम्मी नहीं आती है। और आज मौसम देखो गजब वाला हो रखा है। मम्मी को मैंने भेजा तो सही, आगे मम्मी आगे चाची के संग बातों में लग गई है। चाची खेत से घास काट रही है जानवरों के लिए अपने। पिताजी भी हमारी ठंडे में गायब है, तब भी सो जाओ नहीं कहते पापा तो ठंडे में। नहीं पापा रहे, पापा पता है सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे ठंडों में भी, आजकल भी। भाई साहब मेरा तो बस चले, मैं तो पूरे दिन बिस्तर से ना निकलूँ। और मुझे पता था पापा कहीं ना कहीं चले जाएंगे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चाबी लेके जा रही थी हमेशा अपने साथ। हमेशा एक्स्ट्रा चाबी रखे रहती हूँ। मेरे पीछे का वेदर देखो भाई, कोहरा कोहरा कोहरा। अभी ना आने के बाद जैसे ही मैं चेंज करने की सोच रही थी उतने में अंकित की कॉल आ गई कि एक चक्कर नीचे घूम के आते हैं, कॉफ़ी पी के आते हैं। तो हम फिर से जा रहे हैं, क्योंकि ठंडे में चाय और कॉफ़ी को भी कौन मना कर सकता है। और जब सामने से खुद ऑफर चल के आ रहा है फिर तो कौन ही मना कर सकता है। मुझे आ रहा था आलस, सही बताऊँ तो मैं, मुझे कॉफ़ी बनाने में भी आलस आ ही रहा था। मन मेरा बड़ा कर रहा था कॉफ़ी पीने, क्योंकि मुझे ठंड लग गई थी ऑटो से आने में। और पीछे से मेरे पतिदेव भी पधार चुके हैं। कहाँ गए, दिख नहीं रहे। अच्छा बारिश हो, धूप हो, ठंडा हो, बर्फ़ गिरे, मुझे तो बस घूमने से मतलब रहता है। कोई कभी भी उठा के बोल देना कि घूमने चलना है, आई एम रेडी ऑल टाइम विथ माई पतिदेव ना। वैसे ही हम लोग घर से बहुत जल्दी आए कॉफ़ी पीने के लिए, ऊपर से मेरे पतिदेव कैफ़े में रुक गए क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है और वो उनको समझाने चले गए हैं। सी वो खड़ा है महाराज वाइट हाफ जैकेट में। तो जा रहे हैं ना अभी वो सब, चलते हैं वापस से घर को क्योंकि अंधेरा हो चुका है, कोहरा भी आ गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ भाई गाड़ी रख लेना। फिलहाल मुझे ना घर छोड़ के अंकित चले गए कैफ़े और मैं लेके आ गई हूँ थोड़ा बहुत अपना सामान। वैसे तो मैं चीज़ें अवॉइड करती हूँ, लेकिन कभी कभार ना चाहिए होते हैं तो मैं रखे रहती हूँ। ये फिर से कोहरा आ गया गजब वाला। ये देखो मौसम 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 इज ऑसम। देव ला दे अपने ऊपर। फिलहाल ना अभी आने का मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। वैसे मन तो नहीं कर रहा था वो कपड़े खोलना, क्योंकि उसमें इतना गर्म हो रहा था ना
लेकिन इतने हैवी कपड़े पहन के ना भाई काम नहीं हो पाता है। एक लाइट के लगे ड्रामे चल रहे हैं सुबह से, आज आने में जाने में ही है। अभी भी नहीं है लाइट, ये साइड की बंद हो रखी है। यहाँ तो इन्वर्टर चल रहा है। झाड़ू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइट हो ना हो, सुबह के टाइम पे रहता है थोड़ा सा गीज़र वगैरह पानी के लिए, लेकिन भाई दिन भर तो पता नहीं चलता है। लेकिन गर्मी में तो हालत डाउन हो जाती है बिना लाइट के। खैर लाइट तो छोड़ो भी, अब बनाते हैं डिनर क्योंकि टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। और दिन भर से इतनी थकान थी, दौड़ा भागी, थकान से हालत डाउन हो चुकी है। और कल का ये पूरा दिन पैक है भाई, कल भी मुझे इतने सारे काम है ना। सो पहले फटाफट से करते हैं डिनर की तैयारी, फिर मिलते हैं आपसे क्योंकि बाहर हो रहा है ठंडा। तो फटाफट से डिनर बना के घुसते हैं कंबल में, बिस्तर में। देखो रात के अंधेरे में क्या बात है। ओके बाय 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 बाय। चाचा 2-3 बार आ गए हैं तुम्हें बुलाने के लिए। मैं लगाती हूँ। अभी ना खाना वाना तो हमारा हो गया, डिनर हो चुका है और बाहर फिर से कोहरा आ चुका है। तो अब चलता है पहले फटाफट से रूम में क्योंकि ठंडा हो रहा है भयंकर वाला। तो फिलहाल अभी ना नीचे के अपने सारे काम निपटा के मैं आ गई रूम पे, और कपड़े वगैरह मैंने जो भी सुबह से थे वो फोल्ड कर लिए हैं। और पीछे टीवी में देखो मेरी ही शक्ल की एक और लड़की दिख रही है क्योंकि चल रहा है पीछे मेरा ब्लॉग। अपना ब्लॉग वो खुद ही देख रही हूँ, टैलेंट देख रहे हो। सो अभी ना मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए हैं, और भाई दिन भर साथ इतनी ज़्यादा थकान हो गई, ऊपर से ठंड इतनी हो रही है ना। मैंने भी हाथ मुँह भी धो लिया है, ब्रश भी कर लिया है। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं, 8 हाँ 8:05 हो रहा है, टाइम 8 बज चुका है। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे। देख जैसे मैं एक्शन में करना पीछे पीछे सेम, पता नहीं कौन सा ब्लॉग चल रहा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें भी सेम वही, मैं भी वहीं वहाँ भी ऐसे हाथ ला रही हूँ मैं तो उसको इग्नोर करो। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना याद से। आज हो गया 29, 28, 29, 30, 31 भाई 2-3 दिन बचे हुए इस साल के। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, 800 हो चुका है, 1000 कंप्लीट करा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इस ब्लॉग को करते ही पेंड, मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।